बहुत ही सीधी सादी सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शादी विनोद से होने जा रही थी। शादी से एक दिन पहले उसकी माँ कमला ने उससे कहा, बेटा राधा, कल तेरी शादी है और शादी इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है, खास तौर पर लड़कियों की जिंदगी में। इसीलिए आज मैं तुझे एक नसीहत दे रही हूँ, उसे अपने पल्लों से बांध ले ताकि ससुराल में तू सुकून से रह सके। ओफो माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। हाँ बेटा, शादी भी एक जंग से कम नहीं है। किसी घर की बहू होना सैनिक होने जैसा ही है। मेरी बात तो गांठ बांध ले। क्या माँ? अच्छा सुन, अब सबसे पहली बात, तेरा ससुराल तेरा घर होगा पर वो तेरा मायका नहीं होगा। वहाँ के अधिकार तेरे बाद भी होंगे, पहले वहाँ की जिम्मेदारियां तेरी होंगी। किसी काम से पीछे नहीं हटना, जो बताया जाए वो करना, उनके घर के तौर तरीकों को समझना, इस घर के तरीके वहाँ मत चलाना और समझ जाने के बाद उस हिसाब से ही काम करना। किसी की कोई बात अगर कभी बुरी भी लगे तो उससे कहना मत। याद रख कि तेरा हक सिर्फ तेरे पति पर है और किसी पर नहीं। आप तो मुझे डरा रही हो माँ, मैं इतना सब कैसे याद रखूंगी? मैं तो अभी ही सब कुछ भूल गई। अगर इनमें से कोई बात याद ना रहे तो बस इतना याद रखना कि जैसा मैं इस घर में करती हूँ वैसा ही वहाँ तुझे करना है। ठीक है माँ। और अगले ही दिन राधा की विनोद के साथ शादी हो जाती है। विनोद के साथ उसके घर में उसकी माँ चमेली, उसके पिता प्रदीप, छोटा भाई बंटी रहा करते थे। राधा विनोद से शादी करके बहुत खुश थी। उसने अपने ससुराल में जाते ही अपनी माँ की बताई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। वो अपने ससुराल के तौर तरीकों को समझने में लग गई थी। एक दिन की बात है, विनोद कमरे में बैठा था और राधा उसे एक गिलास दूध लाकर देती है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अरे तुम्हें कैसे पता मैं रोज रात में दूध पीता हूँ? मैंने माँ जी से पूछा था। अब तक वो आपको रोज दूध लाकर देती थी, पर अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। ओहो, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी बड़ी जल्दी समझ ली और उस पर अमल भी करने लगी। राधा कुछ नहीं कहती, शर्मा कर वहां से चली जाती है। तभी बंटी रनिंग करके आता है और हाँफते हुए कहता है, माँ, माँ। माँ जी तो पड़ोस में गई हुई हैं, आप मुझे बताओ ना क्या काम है। ओह, माँ को पता है कि रनिंग से वापस आकर मुझे कुछ हेल्दी डाइट चाहिए होती है, फिर भी वो चली गई। इस घर में कोई भी मेरी बात सुनता ही कहाँ है। क्या चाहिए आपको, बताइए ना, मैं बना देती हूँ। माँ जी नहीं, ये तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं सब बना दूंगी। अच्छा तो एक काम करिए, आप दलिया बना दीजिए, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। राधा जब तक दलिया बनाकर रखती है तब तक उसकी सास चमेली वापस आ जाती है। अरे बंटी आ गया क्या? उसके लिए तो मुझे फिक्र मत करिए माँ जी, मैंने उनके लिए दलिया बना दिया है, अभी वो नहाने गए हैं। अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू। अच्छा सुनो, आज शाम में ना मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं तो घर की सफाई करवानी है और बाजार से कुछ सामान भी लाना है। मेरे साथ लग के सफाई करवा लो जरा, सामान तो मैं बंटी से मंगवा लूंगी। अरे आज तो मैंने इनके साथ मूवी का प्लान बनाया है, पर माँ जी का काम करना जरूरी है। कोई नहीं, मूवी बाद में देख लेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम्हें कुछ काम है क्या शाम में? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता मत करो। चलो अब सफाई करते हैं। हाँ चल ठीक है। राधा चमेली के साथ घर की सफाई करने में लग जाती है। ज्यादातर काम राधा को ही करना पड़ता है, जिस कारण वो बहुत थक जाती है। लेकिन अपनी माँ के सिखाए होने की वजह से वो थकने के बाद भी काम कर ही रही थी। घर की सफाई तो हो गई, पर यह बंटी पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बाजार से सामान मंगवाना था, मैं ही चली जाती, पर अभी मुझे हलवा भी बनाना है। मेरे भाई को ना मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। आ, एक काम कर बहू, तू ही चली जा मार्केट। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैंने सोचा था सफाई करके आराम करूंगी, पर अब बाजार जाना पड़ेगा। माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकती। अरे तू फिर सोच में डूब गई, क्या सोचती रहती है इतना? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी, बताइए क्या लाना है, मैं ला देती हूँ। चमेली राधा को एक लंबी लिस्ट थमा देती है। राधा थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन उसे फिर भी मजबूरन बाजार जाना पड़ता है और वो सारा सामान लेकर आना पड़ता है, जिसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम ही निकल जाएगा। आज तो कुछ ज्यादा ही काम कर लिया मैंने।
वो घर पहुंचती है तो देखती है कि मेहमान बैठे हुए हैं। फिर क्या, उनकी आओ भगत में लगे लगे रात हो जाती है। हाँ, आज तो दिन भर इतना काम था कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे तो कुछ काम बंटी को करने को बोल देती, वो तो घर में ही रहता है दिन भर। वो नहीं था ना, इसलिए मुझे घर की सफाई भी करनी पड़ी और बाजार से सामान भी लाना पड़ा। माँ जी ने कहा तो मना तो नहीं कर सकती ना। चलो अच्छा, अब तुम सो जाओ। राधा को लगा था कि ये एक दिन ऐसा गुजरा है, बाकी दिन तो सही होंगे, लेकिन उसका तो हर दूसरा दिन ऐसा ही जाता था, क्योंकि वो किसी काम को मना नहीं कर पाती थी और इसका रोना वो अपने पति के सामने रोया करती। बहू, मैंने कुछ गमले छत पर रखे हैं, उनमें पानी डाल दिया कर सुबह शाम। ठीक है पापा जी। भाभी, आपके हाथ का दलिया ना बेस्ट है, रनिंग के बाद वही बना दिया करिए। ठीक है देवर जी। बहू, घर का सामान तू ही लाया कर, तू सही लाती है। जी माँ जी। राधा किसी को ना नहीं कह पाती और अपने साथ साथ दूसरों के काम करने में भी लगी रहती। फिर रात में विनोद को ये सब सुनाती। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरा तो बदन टूटने लगा है अब। अरे तो सबका काम करने की क्या जरूरत है, सिर्फ अपना काम करो और अगर वक्त बचता है तो किसी और का काम करो, वरना मत करो। आपके लिए ना कहना बहुत आसान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। विनोद राधा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो तो अपनी माँ की बात पर अड़ी रहती है और सबके कामों को करती रहती है। पर काम करने के साथ साथ विनोद के सामने शिकायतें भी करती रहती, जिससे विनोद परेशान हो जाता है और सोचता है, राधा का तो ये रोज का होकर रह गया है, पूरा दिन काम करती रहती है और फिर रात में मुझे सुनाती है, पर मेरी बात भी नहीं मानती। मुझे कोई और पैतरा आजमाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद विनोद ऑफिस से बहुत देर में आना शुरू कर देता है। राधा के पूछने पर वो बताता है कि कुछ लोग ऑफिस छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उनका काम भी वही कर रहा है। कुछ दिन तक तो राधा कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर जब ज्यादा दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन वो बोल पड़ती है, क्या आपको ये एक्स्ट्रा काम करने के पैसे मिल रहे हैं? नहीं तो पैसे क्यों मिलेंगे भला? तो फिर क्यों कर रहे हो? अपने बॉस को मना कर दो कि ये काम मेरा नहीं है। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। विनोद के मुंह से अपनी कही हुई बात सुनकर राधा को थोड़ा अजीब लगता है। जो भी हो, आप इतना काम ना करो, दूसरों का काम आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम दूसरों का काम करना छोड़ सकती हो? क्या मतलब? मतलब ये जो तुम दूसरों के काम करने में लगी रहती हो, जिससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्या तुम ये काम छोड़ सकती हो? पर वर कुछ नहीं है। अगर तुम ये घर के एक्स्ट्रा काम करना छोड़ दो जो तुम्हें थका देते हैं, तो मैं भी अपने बॉस से कह दूंगा कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा और वक्त पर घर आ जाऊंगा। ठीक है। बेटा, सब्जी ले आ मार्केट से। माँ जी, बंटी से मंगवा लीजिए ना। अरे वो सही नहीं ला पाएगा। लाएगा तभी तो लाना सीखेगा ना। बंटी, जाओ सब्जी लेकर आओ। बेटा, पौधों में पानी डाल दिया? नहीं पापा जी, मैं दूसरे काम में बिजी थी। एक काम करिए ना, आप खुद पानी डाला करिए, इससे आपकी चहलकदमी भी हो जाएगी। डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा चलने को कहा है ना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। राधा के अंदर आए इस बदलाव को देखकर विनोद बहुत खुश होता है और इस तरह उनका जीवन पूरी तरह से सुधर जाता है, क्योंकि अब तो राधा हमेशा अच्छे मूड में रहा करती थी। राधा भी ये देखकर हैरान थी कि अब कोई भी उससे अपना काम करने को नहीं कहता था और ना ही किसी को उसका ये व्यवहार बुरा लगा। वो समझ गई कि हम अगर दूसरों का काम करेंगे तो वो तो करवाते ही रहेंगे, हमें अपनी सीमा खुद तय करनी होती है। कावेरी जी अपनी बहू सोनाली और बेटे देवेश के साथ रहा करती थी। कावेरी जी को अपनी बहू सोनाली से वैसे तो कोई शिकायत नहीं थी, बस सोनाली को थोड़ा घूमने फिरने का शौक ज्यादा था, इसीलिए कभी कभी उससे नाराज हो जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह जब कावेरी जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सोनाली कहीं नजर नहीं आ रही। देवेश, अरे ओ देवेश बेटा, आज अभी तक सुबह की चाय नहीं दी मुझे, कहाँ है तुम्हारी बीवी? माँ, सोनाली घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। लगता है सुबह सुबह घूमने निकल गई। बस एक यही कमी है मेरी बहू में, बाकी सब तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, घूमने नहीं गई है, आज वो महिला दिवस है ना, वही मनाने के लिए गई है माँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? दिन निकला नहीं और तुम्हारी बीवी को तो बस घूमने की पड़ी है। अरे भाई, महिला दिवस मनाना है तो मना ले, किसने मना किया है?
अपनी सास को एक चाय तो पिलाकर जा सकती थी ना। अरे माँ, नाराज मत हो। आज के दिन तो आजादी दे दो अपनी बहू को। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। कहना क्या चाहती हो तुम, हैं? माँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आता हूँ, बस नाराज मत हो। देवेश अपनी माँ को चाय बनाकर पिला देता है। कावेरी जी ये देखकर खुश हो जाती है। अच्छा ये बता, वो काम वाली कितनी देर में आएगी? सारा दिन घर का काम कौन करेगा? माँ, नाराज मत होना। वो क्या है ना, हमारी काम वाली को मैंने आज छुट्टी दे दी। महिला दिवस है ना। अरे भगवान, तुम लोगों को अकल कब आएगी? अरे अपनी बीवी को घुमाने भेज दिया, काम वाली को छुट्टी दे दी। कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोचना तो चाहिए था। वो भी तो औरत ही है। माँ, बस एक ही दिन की तो बात है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना। मेरी मति मारी गई थी जो तुम लोगों को इतनी आजादी देकर रखी है। अब बुढ़ापे में यही देखना बाकी था। अपनी बहू सोनाली के घर से बाहर होने और कामवाली के काम पर न आने की वजह से कावेरी जी को घर का काम करना पड़ता है। इसी तरह सुबह से शाम हो गई और अब सोनाली पर उन्हें गुस्सा आने लगा, क्योंकि सोनाली अभी तक घर लौट कर नहीं आई थी। शाम को जब देवेश ऑफिस से घर आया, माँ क्या हुआ, सोनाली नहीं आई क्या अभी तक? अरे अब मुझसे क्यों पूछ रहा है? पूछ अपनी बीवी से। शाम को काफी देर से सोनाली घर लौट कर आती है। तब तक उसकी सास थक कर सो चुकी थी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए मैंने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया है, बिल्कुल आपकी पसंद का। अरे बहुत मेहरबानी, मुझे तो लगा सुबह सुबह घूमने चली गई होगी तुम। मम्मी जी प्लीज नाराज मत होइए, ये देखिए मैं आपके लिए महिला दिवस के तोहफे लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट, अपने पास ही रखो। पहले बूढ़ी सास से काम करवाती हो और फिर तोहफे का लालच देती हो। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे कल आने में देर हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ जाओ, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन काम कर करके मेरी कमर में दर्द हो गया और एक मेरा बेटा काम वाली को भी छुट्टी दे दी। आया बड़ा महिला दिवस मनाने वाला। ठीक उसी वक्त कावेरी जी की कामवाली भी काम पर लौट कर आ जाती है। नमस्ते माता जी, कैसी है? और सोनाली भाभी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा घर का सारा काम निपटा लिया मैंने कल एक ही दिन में। अरे तू तो खुशी होगी ना, काम तो सारा मुझे करना पड़ा और तुझे अपने काम से ज्यादा महिला दिवस मनाने की पड़ी है। अरे कैसी बात करिए माता जी, काम वाली हुई तो क्या हुआ, एक दिन सुकून की सांस तो ले ही सकती हूँ ना मैं। ठीक उसी वक्त सोनाली के फोन पर किसी का फोन आता है और सोनाली कहीं जाने की बात करती है। हाँ हाँ मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे फिर से थोड़ी देर में आती हूँ? अब कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो एक जरूरी काम आ गया है। वैसे भी अब ये आ गई है ना, सारा काम तो कर देगी, मैं बस यूं गई और यूं आई। इससे पहले कि कावेरी जी सोनाली से कुछ कहती, वो फटाफट घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर कावेरी जी फिर से नाराज हो जाती है और देवेश को उल्टा सीधा सुनाती है। साफ साफ कह देती हूँ बेटा, या तो अपनी बीवी की लगाम कस ले या फिर मैं टिपिकल सास जैसी बन जाऊंगी और तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ूंगी। बहू का इस तरह पूरे वक्त घर से बाहर घूमते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। माँ क्यों आप बार बार नाराज होती हैं? होगा उसका कोई जरूरी काम। शाम को जब सोनाली लौट कर आती है तो सोनाली की सास उस पर फिर से नाराज होती है। लेकिन अगली सुबह जब कावेरी जी के घर पर अखबार आता है तो उसमें सोनाली की फोटो देखकर हैरान रह जाती है। देवेश, अरे देवेश बेटा जरा यहाँ तो आ, ये देख बहू की फोटो अखबार में छपी है। माँ मुझे तो पहले ही पता था, आपकी बहू को अवार्ड मिला है, अवार्ड। अरे लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया जिससे अवार्ड मिल गया? अरे भला घर से बाहर घूमने का भी अवार्ड होता है क्या? फिर तो मैं भी घूमना शुरू कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, वो घर से बाहर घूमने नहीं जाती, गरीब औरतों की मदद करती है। कैसी मदद? माँ जी मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में जो काम वाली आती है ना,
उस तरह की गरीब औरतों को किसी ना किसी रोजगार में लगाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। सारा दिन उन्हीं की हेल्प करने के लिए मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आधे से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहती हूँ माँ जी। तो क्या इसीलिए तुम्हें अवार्ड मिला है? हाँ मम्मी जी, और उस दिन भी मैं इसी काम से बाहर गई थी। अरे ये बात तो तुम या देवेश मुझे पहले भी बता सकते थे ना। उस दिन बताना तो चाहती थी, लेकिन आप नाराज थी तो बता नहीं पाई। और हमें ये लगा माँ कि कहीं आपको सोनाली का इस तरह गरीब औरतों के साथ पूरा दिन रहना, काम करना पसंद आएगा भी या नहीं। बस इसीलिए हम आज के दिन का इंतजार कर रहे थे जब आप अपनी बहू की फोटो अखबार में देखो, क्योंकि हमें पता था कि अखबार में सोनाली की फोटो और उसके काम के बारे में देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा कैसे नहीं लगता? अरे मेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है और मैं बेकार में ही उसे भला बुरा सुनाती रही। तभी